तो फिल्म की शुरुआत होती है एक सिटी से जहाँ पे काफी सारे मिसिंग बच्चों के पोस्टर लगे होते हैं। इसी वक्त हमें लूसी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसकी दोनों आईज का कलर अलग अलग होता है। लूसी अपनी मेडिकल ट्रेनर मिसिस विल्सन का इंतजार कर रही होती है जो उसे होम नर्स बनने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देगी। आज लूसी का पहला दिन था प्रैक्टिस का, तो इस वजह से वो काफी ज्यादा नर्वस थी। अभी मिसेस विल्सन आ जाती हैं तो लूसी उनके साथ ही पहले पेशेंट के पास चली जाती है। रास्ते में मिसेस विल्सन लूसी से उसकी आंखों के कलर के बारे में पूछती हैं, तो लूसी उसे बताती है कि ये बचपन से ही इस तरह की हैं, यानी कि दोनों आईज का कलर डिफरेंट है। मिसेस विल्सन उसे बताती हैं कि जिनकी आईज का कलर अलग अलग होता है उनकी सोल चेंज हो सकती है, लेकिन लूसी को इस बात पे यकीन नहीं था। अभी कुछ ही देर बाद वो अपने पहले पेशेंट के पास पहुंच जाते हैं। तभी मिसेस विल्सन लूसी को बताती हैं कि जो लोग हमारे पास खुद चलकर नहीं आ सकते, यानी कि ज़्यादा बीमार होते हैं, तो वो हमें उनके घर पे खुद ही जाना पड़ता है। इसी वजह से उनके घर की चाबियां यानी कि कीज़ हमारे पास ही होती हैं। उस पेशेंट को दवाई और इंजेक्शन देकर ये लोग अगले पेशेंट के पास जाते हैं, जो कि एक बूढ़ी औरत होती है। उसे भी मेडिसिन देकर ये लोग अगले पेशेंट के पास जाते हैं। ये लोग अब जैसल के घर जाते हैं जो कि एक बहुत बड़े मेंशन में रहती है, जो कि जंगल के बीचों बीच होता है। मिसेस विल्सन लूसी को कार में बैठे रहने का कहती हैं और वहां से चली जाती हैं मेंशन के अंदर, क्योंकि जैसल थोड़ी सी अलग हैं। अब काफी देर लूसी उनका इंतजार करती है लेकिन वो नहीं आती। फिर लूसी अपनी कार से निकलती है और मेंशन के अंदर जाने लगती है। वो देखती है कि सारी खिड़कियां कपड़ों से ढकी हुई हैं। अब लूसी अंदर चली जाती है और देखती है कि काफी सारे जानवरों के पुतले भी उस घर में काफी ज्यादा हैं और वो काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। वो काफी ढूंढने के बाद वो एक गेट खोलती है और अंदर चली जाती है। वहाँ मिसेस विल्सन अब वो लूसी को बताती हैं कि मिसेस जैसल यहाँ की बहुत ज़्यादा मशहूर डांसर थी और ये बहुत सारे बच्चों को डांस की ट्रेनिंग भी दिया करती थी। अब लूसी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था, तो लूसी वहाँ की खिड़की खोल देती है। फिर मिसेस जैसल के गले में एक कीस होती है, तो लूसी उसके बारे में पूछती है कि ये कीस किस चीज़ की है। मिसेस विल्सन उसे बताती हैं कि मिसेस जैसल की एक बेटी भी हुआ करती थी, जो कि डांस करते करते उसकी डेथ हो गई थी। मिसेस जैसल तब से इस तरह के कोमा में चली गई। और ये चाबी मैंने सुना था कि इनके पास काफ़ी ज़्यादा जेवरात हैं जो कि इसी मेंशन में रखे हुए हैं, शायद ये चाबी उसी की होगी। वो बताती है कि उसने काफ़ी ज़्यादा उस खजाने को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो कभी भी उस खजाने तक नहीं पहुंच पाई। अब मिसेस विल्सन लूसी को छोड़कर अपने घर की तरफ रवाना हो जाती हैं। रास्ते में वो एक छोटी बच्ची को अगवा कर लेती हैं अपने साथ, यानी कि जितनी भी आज तक की न्यूज़ छप रही थी वो वही मिसेस विल्सन ही सारे बच्चों को अगवा कर रही थी, क्योंकि हमें इस बात से जाहिर होता है कि जितने मिसिंग रिपोर्ट्स थी वो उतने ही एज के बच्चे थे जितने के मिसेस विल्सन ने तो लड़की को अगवा किया था। घर जाकर वो उस बच्ची को मारकर उसका सारा खून निकाल लेती है। फिर हमें लूसी को दिखाया जाता है जो कि अपने बॉयफ्रेंड विलियम से मिलने के लिए जो कि बोर्ड का काम करता है। इसके बाद ये एक बार में जाते हैं जहाँ विलियम का भाई बेन काम करता है। अब विलियम लूसी से पूछता है कि तुम्हारा आज का नर्सिंग का दिन कैसा रहा, यानी कि उसका फर्स्ट डे था। तो वो बताती है कि कुछ खास नहीं रहा। मिसेस विल्सन ने बताया है कि मेंशन एक दूर जंगल में एक मेंशन है जहाँ पे बहुत ज़्यादा खजाना छुपा हुआ है। तभी विलियम उसे कहता है कि वो खजाना हम ढूंढ के लाएंगे, लेकिन लूसी नाराज हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। विलियम उसे कहता है कि देखो, मेरे पास भी इतने ज़्यादा पैसे नहीं है और तुम्हारे पास भी इतने ज़्यादा पैसे नहीं है, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। तुम्हारे बाप भी अब बूढ़े हो चुके हैं, वो ज़्यादा पैसे कमा नहीं सकते और हमें आगे जाकर बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। वो लूसी को इस बात पे सोचने के लिए कहता है। लूसी जब घर जाती है तो वो देखती है कि उसका बाप किसी और औरत से बात कर रहा है, हालांकि उसकी माँ को मरे हुए थोड़े ही दिन हुए थे। वो अपने डैड से उस बारे में बात करती है, तो वो उसका डैड उसको बताता है कि वो औरत मेरी बचपन की दोस्त है और वो उसे मिलने के लिए जा रहा है। तब लूसी घर पे अकेली होती है, तो वो विलियम को कॉल करती है, यानी कि उस खजाने को चोरी करने के प्लान बनाती है। विलियम और बेन ये दोनों कार लेके आते हैं और लूसी भी उनकी कार में बैठ जाती है। अब ये तीनों रवाना हो जाते हैं मेंशन के लिए। मेंशन से थोड़ी दूर ही ये लोग अपनी कार को रोक देते हैं। अब रास्ते में लूसी अब इन लोगों को मेंशन की तरफ लेके जा रही थी, लेकिन उसे रास्ते में एक लाइट नजर आती है जमीन पर। जब वो उसके ऊपर हाथ लगाती है तो वो लाइट गायब हो जाती है, जिससे इन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता। अब ये लोग मेंशन की दीवारें फैलांग मेंशन के अंदर चले जाते हैं, लेकिन अंदर घर के अंदर जाने का इनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी लूसी और बेन विलियम को वापस लौट जाने का कहते हैं, लेकिन विलियम तो खजाने की तलाश में था, वो कैसे जा सकता था।
अब काफ़ी महीने के बाद इनको बेसमेंट का दरवाज़ा मिल जाता है। ये बेसमेंट के अंदर से जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जाले लगे हुए हैं और काफ़ी और सामान पड़ा हुआ है। जब ये ऊपर जाते हैं मेंशन के सीढ़ियों के ज़रिए ये ग्राउंड फ्लोर पे जाते हैं, तो वहाँ पे एक जानवर का स्टैचू पड़ा हुआ था, तो वो देखकर बेन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। अब ये लोग नोट करते हैं कि यहाँ के हर कमरे के छोटे से छोटे दरवाजे को भी ताला लगा हुआ है। जब ये ऊपर कमरे में जाते हैं तो वहाँ पे एक काफ़ी ज़्यादा डॉल्स पड़ी हुई थी कमरे में। तो लूसी इन लोगों को बताती है कि ये जेसल की बेटी का कमरा है, जो कि सालों पहले मर गई थी और वो बोल भी नहीं सकती थी। तभी विलियम इनको उस पास वाले कमरे में बुलाता है। तो ये वहाँ देखते हैं कि डाइनिंग टेबल पर 4 एनिमल्स डॉल पड़ी हुई हैं। तभी एक पुतला वहाँ से घूमने लग जाता है और ये लोग डर जाते हैं और वापस आने लगते हैं। ये लोग थोड़ा ही आगे जाते हैं तो इनको एक दरवाज़ा बंद मिलता है, जिस पे बेन कहता है कि शायद इसी में खजाना होगा, लेकिन उनकी उसकी चाबी इनके पास नहीं है। लेकिन लूसी उनको बताती है कि उसे पता है कि वो चाबी कहाँ है, वो जेसल के गले में है। इसके बाद ये तीनों टॉप फ्लोर पे जाते हैं और जेसल के कमरे में चले जाते हैं। जेसल आराम से सो रही, लूसी उसके गले से आराम से वो कीज निकाल लेती है, जो वो चाबी लगाकर लूसी अब विलियन को वो चाबी दे देती है। लेकिन जब वो चाबी लगाकर उस लॉक को खोलते हैं तो वो दरवाज़ा नहीं खुलता। तभी ये लोग उस डोर को ही तोड़ देते हैं। जब वो अंदर जाते हैं तो उन्हें कोई खजाना नहीं मिलता। विलियम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन इस कमरे में इनको एक ढकी हुई लड़की मिलती है। वो किसी डॉल की तरह लग रही थी। जब उस डॉल से कपड़े को हटाते हैं तो वो देखते हैं कि वो डॉल नहीं है, वो असल में लड़की ही है, जो कि जेसल बेटी की डेड बॉडी है। लूसी समझ जाती है कि जेसल का खजाना यही है और वो देखते हैं कि उस लड़की के नीचे एक डिब्बा भी है। उसके अंदर से किसी चाबी की जगह भी है, यानी कि वहाँ पे चाबी लग सकती है। वो जब चाबी वहाँ पे लगाते हैं तो वो लड़की रोटेट होने लगती है और घूमने लगती है। तभी म्यूजिक भी प्ले होने लगता है वहाँ पे। ये देखकर तीनों काफी ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन विलियम गुस्से से उस डॉल को मुक्का मार देता है, जिससे उसकी गर्दन टेढ़ी हो जाती है। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि उसकी गर्दन दोबारा से वैसे ही सही हो जाती है। और ऐसा होते ही तभी म्यूजिक भी बंद हो जाता है और लड़की भी घूमना बंद कर देती है। अभी ये लोग ये देख ही रहे थे कि मेंशन में जोर जोर से किसी की आवाजें आना शुरू कर देती हैं। ये लोग अब बेसमेंट के ज़रिए बाहर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो आते हैं बेसमेंट में तो वो देखते हैं कि वहाँ पर लोहे की जाली लगी हुई है, जबकि ये लोग जब आए थे तब कोई भी जाली नहीं थी। अब दरवाज़ा बंद था तो ये लोग बाहर भी जा नहीं सकते थे, क्योंकि यहाँ के गेट और सारी खिड़कियाँ बंद हैं और उनकी सारी कीज़ जो हैं वो मिसेस विल्सन के पास है। लेकिन लूसी को याद आता है कि जब वो मॉर्निंग में यहाँ पे आई थी तब उसने मिसेस जेसल के जो रूम है उसकी खिड़की को खोल दिया था, यानी कि उनके जाने का बाहर जाने का ज़रिया अभी भी था। लूसी कहती है कि मिसेस जेसल तो कोमा में है और उनको तो किसी बात का पता ही नहीं चलेगा, क्यों ना हम उसके रूम में जाएं और वहां से बाहर छलांग लगा दें। जब उसके रूम में जाते हैं तो वो देखकर हैरान हो जाते हैं कि मिसेस जेसल तो वहाँ पे थी ही नहीं, बल्कि उसके बेड पे खून ही खून था। अब उस खिड़की पे भी ताला लगा हुआ था। अब विलियम उस ताले को तोड़ने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेन उसी कमरे में एक मिरर को देखने लगता है। वो मिरर में देखता है गौर से तो उसे मिसेस जेसल नजर आती हैं पीछे। अब विलियम ताला तोड़ देता है तो वो बेन को आवाज लगाता है, लेकिन बेन तो वहाँ पे होता ही नहीं है। तब वो बेन को ढूंढने जाते हैं तो बेन उनको कहीं पे भी नहीं मिलता। अब हमें बेन को दिखाया जाता है जो कि एक बंद कमरे में था, जहाँ पे काफी ज्यादा सामान पड़ा हुआ था। बेन बाहर जाने का रास्ता ढूंढता है, लेकिन वहाँ पे कोई भी दरवाजा नहीं था। तभी 3 लड़कियां आ जाती हैं जो कि बेन को मारने लगती हैं और वो बेन को मार देती हैं जान से। तभी हमें पता चलता है कि ये वही लड़कियां हैं जिससे मिसेस जेसल डांस सिखाया करती थी। अब विलियम और लूसी दोनों ही बेन को ढूंढने के लिए जाते हैं। लूसी को एक नोट मिलता है जिससे उसे पता चलता है कि मिसेस जेसल की बेटी का नाम एना था। तो वो ढूंढते ढूंढते आगे जाती है तो वो देखती है कि एक टेबल पर काफी सारी डॉल्स पड़ी हुई हैं, जो एनिमल्स डॉल्स हैं, जो कि उसे देखते ही उसकी तरफ जल्दी से मूव कर लेती हैं, यानी कि अपना मुंह उसकी तरफ कर लेती हैं। वहीं पे मिसेस जेसल भी बैठी होती है जो कि लूसी को हिप्नोटाइज कर लेती है और उसके हाथ पकड़कर उसे अपनी पास्ट लाइफ दिखाने लगती है। हम देखते हैं कि जेसल लड़कियों को डांस सिखा रही है। एक लड़की सही से डांस नहीं कर रही थी तो मिसेस जेसल उसे सजा के तौर पर बाहर निकाल देती है। जब वो लड़की अपने कपड़े चेंज करने के लिए जाती है तो ऐना उसको कहीं से बुलाती है और कहीं दूर ले जाने लगती है। थोड़ी देर बाद उस लड़की की चीखने की आवाज सुनाई देती है।
अब जैसल बाकी लड़कियों को भी भेज देती है और अपना काम खत्म करके वो ऐना के पास जाती है। जब वो देखती है तो ऐना उस लड़की का मार कर उसका खून पी रही होती है। अब जैसल ऐना को बहुत ज्यादा डांटती है। ऐना अपनी माँ से डर कर बाहर भाग आती है, यानी कि सनलाइट में। तो वहां पे आके हवा में उड़ना शुरू कर देती है। तभी जैसल भी वहां पे आ जाती है। हम देखते हैं कि ऐना की जिल्द जो है वो जल रही है। जैसल उसे सजा दे रही थी क्योंकि हम उन लोगों का ही खून पीते हैं जिनको हम नहीं जानते। जिनको हम जानते हैं उनको हम कोई नुकसान नहीं पहुंचा। असल में जैसल और ऐना दोनों ही एम्पायर थे, और जिन लड़कियों ने 3 लड़कियों ने बेन को मारा था वो उसकी ही स्टूडेंट थी, यानी कि वो डांस सीखती थी उससे, और ऐना ने ही उनका खून पिया था। इसीलिए तो ये लोग जंगलों में रहते हैं, जो कि लोगों के लिए इंसान है और अपने आप में एक हैवान है। तभी हम लूसी को देखते हैं जो कि प्रेजेंट में आ जाती है, लेकिन अब मिसेस जैसल उसके सामने नहीं होती। दूसरी तरफ हम विलियम को देखते हैं जो कि बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहा होता है। तभी बेन उसके सामने आ जाता है जिसके मुंह पे एक कपड़ा ढका हुआ था। वो विलियम पर हमला कर देता है और उन दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। ये सारी चीखों की आवाज़, इनकी लड़ाई की आवाज़ लूसी भी सुन लेती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि उसका दरवाज़ा तो लॉक था। विलियम अपनी जान बचाने के लिए अपने मरे हुए भाई को दोबारा से कैंची से वार करके मार देता है, जो विलियम पर हमला कर देती है और उसका सारा खून पी जाती है। दूसरी तरफ हम लूसी को देखते हैं जो कि ऐना के पास आ जाती है। ऐना के नाक से खून बह रहा होता है। तो लूसी को पता चलता है कि अभी भी ऐना जिंदा है और वो उसके नाक से खून साफ करने लगती है, जिसकी वजह से ऐना उसे आगे की स्टोरी सुनाने लगती है। सनलाइट से उसके मिसेस जैसल जब ऐना को लेकर आती हैं तो उसे डांस करवाने लगती हैं। अब जब मिसेस जैसल उससे प्रैक्टिस करवा रही होती हैं तो ऐना की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। लूसी ऐना से पूछती है कि क्या तुम जिंदा हो, तो ऐना वहीं पे रोटेट होकर उसे हाँ में जवाब देती है। तभी ऐना लूसी पर हमला कर देती है। लूसी खुद को बचाने के लिए ऐना को एक मुक्का मारकर गिरा देती है। वहीं पे मिसेस विल्सन आ जाती हैं जो कि लूसी पर हमला कर देती हैं और उसे बेहोश कर देती हैं। लूसी को जब होश आता है तो वो देखती है कि वो एक अजीब से कमरे में है। ये वही कमरा था जहाँ पे उन लड़कियों ने बेन को मारा था। मिसेस विल्सन उसे बताती है कि वो भी बचपन से ही मिसेस जेल्सन के पास डांस सीखने के लिए आया करती थी, और जब ऐना को वो डांस सिखा रही थी तो उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। तो मैंने सारा कुछ देख लिया था। फिर मिसेस जैसल ने ऐना की बैकबोन को जोड़ा भी था, और तभी से वो उनके साथ हैं और उनके लिए खून का इंतजाम भी वही करती हैं। या फिर वो उनको बताती है कि जैसल और ऐना वेम्पायर हैं। तभी हम देखते हैं कि जैसल ऐना को उसी रूम में लेकर आई है। फिर वो लूसी के पेट पर अपने नाखून से एक जख्म कर देती है और उसके अंदर एक मरे हुए कीड़े पर कुछ फूंक कर उसके पेट में डाल देती है। और ऐसा ही वो ऐना के साथ भी करती है। तो फिर जैसल लूसी की आंखों को सी देती है। लूसी की जब आंखें सिल रही थी तो वो देखती है कि उसकी माँ की सोल उसके पास आई हुई है। अब जैसल एक रिचुअल परफॉर्म करती है। तभी हम देख पाते हैं कि उनके पेट में से वो कीड़े, यानी कि उनके मुंह में से वो कीड़े निकलते हैं जिंदा और एक दूसरे के मुंह में एक्सचेंज हो जाते हैं। फिर मिसेस विल्सन मिसेस जैसल के पास लूसी को लेके आती है और लूसी अपने आप को शीशे में देखती है, जिसकी आंखों का कलर अब सेम हो चुका था, जबकि पहले तो उसकी आंखों का कलर अलग अलग था। इसे हम समझ सकते हैं कि मिसेस जैसल ने उस रिचुअल को परफॉर्म किया और एना और लूसी की सोल को एक्सचेंज कर दिया। ये सब मिसेस जैसल ने इसलिए किया था कि उसकी बेटी हमेशा उसके साथ रहे और उसके साथ डांस करे। अब दोबारा से मिसेस जैसल एना को डांस करने के लिए कहती है। मिसेस जैसल के कहने पर विल्सन जब एना को कहती है कि डांस करे, लेकिन एना डांस नहीं करती है। तो वो जब उसके पास जाती है मिसेस विल्सन, तो उसकी पॉकेट में से वो एक सीजर निकालती है और उसी के गले में स्टैब करके उसे मार देती है। फिर वो जैसल के साथ भी ऐसे ही करती है, उसके गले में स्टैब करके उसे भी मार देती है। फिर ऐना अपने दूसरी सोल के पास आती है, यानी कि अपनी पुरानी सोल के पास आती है। वो लूसी को देखती है, उसकी आंखें बंदी हुई थी, वो उसकी आंखों को खोल देती है और अपना खून से उसको दोबारा से होश दिलाती है। जब लूसी अपनी सोल को ऐना की शक्ल में देखती है तो वो दोनों बाहर जाने लगती हैं। तभी मिसेस जैसल उनके ऊपर दोबारा से हमला कर देती है, क्योंकि वो अभी भी मरी नहीं होती। तभी ये लोग ऊपर से टॉप फ्लोर से उसे जमीन पर फेंक देते हैं, लेकिन मिसेस जैसल अभी भी मरी नहीं होती। तभी एक तरफ से ऐना और एक तरफ से लूसी उसके जबड़े को पकड़कर उसका मुंह ही चीर देती हैं। अब फाइनली मिसेस जैसल मर गई थी।
जब ये लोग मेंशन से बाहर निकलते हैं तो वो एक अजीब-सी लाइट को देखती हैं, तभी लूसी उसके ऊपर हाथ रखती है और उसे उठा लेती है और खुश हो जाती है। तभी ये लाइट वही थी जो कि हमें पहले दिखाई गई थी। लूसी ने जब उसको पकड़ा था तो वो लाइट गायब हो गई थी। अब ये दोनों एक साथ ही सो जाती हैं। अगली सुबह ये लोग जब धूप निकलती है तो बाहर निकलती हैं। अब जब लूसी पे सनलाइट पड़ती है तो वो उड़ने लग जाती है हवा में, कुछ ही देर में वो वहाँ से गायब हो जाती है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लूसी अब इस दुनिया में नहीं रहना चाहती थी, जबकि ऐना अपनी नई सोल के साथ इसी दुनिया के मज़े लेना चाहती थी। अब ऐना दुनिया की सैर करने के लिए निकल जाती है। इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है।